पर खाद्यान्न वजन करके देना होगा, बोरा का मार्जिन मनी देना होगा, बोरा सहित वजन एक्स्ट्रा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। सड़ा हुआ चावल गोदाम से वापस ले जाओ, सड़ा हुआ चावल गोदाम से वापस ले जाओ। विशाल कुमार पर एफआईआर दर्ज करना होगा। मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं ये बोचहा अभी गोदाम पे आए हुए डीलर, चूंकि सबसे बड़ी बात है डीलर को आना मना है, लेकिन आज ये लोग डीलर जितने भी हैं यहाँ, ये लोग यहाँ अनाज लाने नहीं आए हैं। इस बात को लेकर के आए हैं कि इन लोगों को जो अभी सड़ा हुआ चावल को लेकर के शिकायत था, जिसको लेकर के अभी तमाम, चूंकि एक आदमी के यहाँ जब गया तो मालूम पड़ा कि नहीं वास्तव में सारा चावल ही सड़ा हुआ आ रहा है। इसको लेकर के अब जो है ये लोग कह रहे हैं, जो कि इन लोगों को भी सुनना पड़ता है। ग्रामीण लोग जब इनके दरवाजे पे आते हैं तो क्या क्या सुना करके जाते हैं। ये तमाम डीलर यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम सुनवाते हैं आपको इनका जो व्यथा है और आज यहाँ क्यों इन लोगों को, चूंकि अध्यक्ष महोदय हैं और अध्यक्ष महोदय के साथ साथ तमाम लोग हैं, तमाम डीलर संघ का पूरा बोचहा का जो डीलर संघ है पूरे यहाँ मौजूद है। अभी इनसे हम जानते हैं कि वास्तव में आप किन किन समस्याओं को लेकर के आए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय आप हैं, क्या नाम है, परिचय के साथ बताइए और क्या कहिएगा। हमारा नाम जगत राय है। क्यों आज ये नारा लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोग के नारा लगाने का ज़रूरत इसीलिए पड़ा है, जो यहाँ विशाल कुमार जो है वो जो है से यहाँ पैसा लेके राशन देता है और डीलर के साथ बहुत बेअदबी करता है, दादागिरी करता है। वो अपने आप को समझता है जब बड़का रंगदार है, इसलिए हम लोग आए हैं, उसको हटाना है हर हाल में। अच्छा, नहीं तो हंगामा यहाँ होगा, गोदाम बंद हम लोग करवा देंगे। यही बात का सबसे बड़ी बात है, इससे पहले जब अपने चैनल के माध्यम से हम यहाँ आए थे तो उस समय एक दो डीलर जो थे शिकायत किए थे कि वास्तव में यहाँ हमको सड़ा हुआ चावल मिलता है और जब हम ले जाते हैं तो गलियाता है आम जनता। दूसरा, यहाँ से पुर्जा जो था, जो कंप्यूटराइज पुर्जा देना था, लगातार एक दो डीलर है, देखिए एक असलम जी है इसमें, यहाँ इन्होंने बताया, इधर है असलम जी, इन्होंने बताया था, ये उस समय हमारे साथ यहाँ मिले थे, हालांकि ब्लॉक में थे, हमने इनको बुलवाया कि आप तो डीलर है, बताइए क्या स्थिति है। पुर्जा मिल रहा था जो हमने दिखाया था, अब बदला है पुर्जा? हाँ, पुर्जा बदल गया है, अब परमिट मिलता है, अब किस पुर्जा नहीं मिलता है। अच्छा, वजन करके अभी भी डीलर, चूंकि यहाँ से जो लिख करके दिया, कहावत वही है, न खाता न बही, यहाँ से जो लिख करके दे दिए वही सही। अब वहाँ आपको वजन कराने की जरूरत नहीं है, वजन आप नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कांटा नहीं, उसका वजन कैसे करवाइएगा? इसको लेकर के क्या पहल कर रहे हैं अभी? कहना तो यही है, जो भाई मैंने डीलर के दरवाजे पर कांटा करके देना है उसको। नियम, चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही टेंडर हुआ है, लगभग हमको लग रहा है 15 दिन भी नहीं हुआ टेंडर का, उससे पहले चूंकि लगातार टेंडर में और उसका जो कॉलम होता है उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि इसको जा करके वजन करके देना है डीलर को सेटिस्फाइड करना है कि भाई आपके यहाँ देखिए पुर्जा में इतना लिखा है 300 कुंटल लिखा है, 300 कुंटल हमारे सामने वजन कीजिए और दीजिए। देखिए तो ये सर है एक यहाँ जो जिला महासचिव है, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, इधर देखिए, ये जिला महासचिव और प्रधान महासचिव, ये चूंकि देखिए डीलर एसोसिएशन को जब समस्या होती है तो ऐसे समय में तमाम योद्धा जो है डीलर के ये माने जाते हैं। और अभी चूंकि मुजफ्फरपुर में बोचहा में अभी समस्या है, जो तमाम डीलर इन समस्या को लेकर के इनके पास गए, क्या क्या समस्या है, आपको क्या कहा गया? यहाँ पर बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो है एजीएम नहीं आ रहे हैं। जब एजीएम नहीं आ रहे हैं तो भाई एजीएम दुकान गोदाम कौन चला रहा है? चूँकि देखिए आपने बहुत अच्छी बात कहा कि जिस दिन से डोर स्टेप लागू हुआ है उसमें स्पष्ट आदेश है कि डीलर साहब कभी गोदाम पर नहीं आना है और एजीएम जो है डोर स्टेप वाले को सामान देंगे और उनकी वो दुकान पर हमारा ले जाएगा और हर दुकान पर तौल कर कांटा करना है और 580 ग्राम भोजन के बोरा का भी वजन देना है। ये सरकारी हम लोग का नियम है। ये जो टेंडर भरा है, टेंडर कलम में विधिवत लिखा हुआ है कि भाई हमको कैसे आपूर्ति करना है, उसको यहाँ से ले जाना है, तौलना है, तौल कर वहाँ पर 8 के छल्ली लगा देना है। छल्ली लगाने का ये प्रावधान है, इसको टेंडर लगाने के बात करता है। लेकिन एवं पूरे बिहार में पूरे का पूरे गोदाम बिक गया है, एजीएम बेच दिया है लोकल स्तर पर। इसकी शिकायत लगातार कई बार हम लोगों ने बिहार सरकार से भी किया, सरकार के सेक्रेटरी से किया, जिला अधिकारी से भी किया गया, लेकिन डीलरों को कोई समस्या इन लोग सुनने
को तैयार नहीं है। अगर यही कह दिया जाए कि डीलर अब 5 किलो बेच लिया गया, 2 किलो कम है, पूरे महकमा इनके पीछे लग जाता। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर ये इन लोगों ने बताया। हमारे चूँकि अध्यक्ष जी बोले, प्रखंड अध्यक्ष हैं, राजेंद्र बाबू हमारे प्रखंड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमारे बगल में जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हम जिला के महासचिव हैं, राष्ट्रीय ऑल इंडिया फेडरेशन के प्रधान महासचिव। उस हैसियत से आज हम लोगों ने बाके आकर देखा तो बाके में 2 दिन से गोदाम है, दादागिरी चलता है। तो हम लोगों ने तय किया है, अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात हुई है, कहा कि एजीएम नहीं है तो नहीं है। हमारे गोरख बाबू यहाँ पर हैं, उन्होंने बताया कि उनका 2 जगह चार्ज, इसलिए वो गोदाम पर गए हैं। तो भाई गोदाम पर गए तो डोर स्टेप डिलीवरी तो होना चाहिए था ना, गोदाम बंद किया है, इसका कोई जवाब नहीं है। तो आज हम लोगों ने, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है, ये दुर्व्यवहार करते हैं डीलरों के साथ जो यहाँ पर 4G के स्टाफ हैं। तो ज़रा उनकी चेहरा हम लोग देखने आए थे, जो कैसा व्यक्ति है कि डीलरों के साथ दुर्व्यवहार के साथ साथ बिना पैसा लिए हुए उसके डीलरों को अब आपूर्ति खाद्यान्न नहीं करता। मालूम हुआ है कि एक पंचायत में 1 2 3 4 डीलर हैं, 3 को भेज देता है, ताकि आप जानते हैं कि जो ही पंचायत के स्तर ये जो पोर्टेबिलिटी हो गया, कोई कहीं से भी ले सकता है इस टाइप से, तो किसी के भी कंज्यूमर का कोई भी काट सकता है। पंचायत में यहाँ पर ये कर देता है कि 3 को दिया, 2 को नहीं दिया। अब 2 को पैसा देगा तब ये देगा। जैसे अभी कौन थे, क्या नाम था, एक किधर आइए, हाँ बता रहे, इनके द्वारा ही हुआ, इनको दुर्व्यवहार करके पैसा लेकर खाद्यान्न दिया गया है। तो मैं यही प्रूफ करके यहाँ पर है, यहाँ के साथ मैं सीधे डीएम साहब के यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से बातचीत। चूँकि कोई भी तथ्य को रखने के पहले मैं धरातल पर आया हूँ, धरातल जांचने के बाद फिर लड़ाई आर पार के इन लोगों ने घोषणा किया है कि प्रखंड का नहीं, आप हमको पूरा सामान दिलवाइए एमओ साहब, और पूरा जनता में बंटवाइए। यही संकल्प के साथ हम लोग हैं। और नियम इनसे अभी कितना पैसा इनसे लिया है टोटल, और क्या एक मिनट, हाँ आपसे पैसा लिया गया? कौन से पंचायत के डीलर हैं? कोड क्या है आपका? नरकटिया पंचायत। कितना पैसा लिया है आपसे, क्या नाम है? हमारे पंचायत में एक डीलर को 1 दिन पहले राशन दिए, उस दिन हम भी आए हुए थे, रामोदर भाई को राशन दे दिए, कहें कि आप कल होके आइए, कल देंगे। कल होके आए तो कहते हैं कि आज भी आपको राशन नहीं मिलेगा। उसके बाद कहा सुनी हुआ तो यो परमिट मेरा नहीं निकाले, तो हम रामपुकार भाई जी को अपना फ़ोन धराए, तो नेता को अपना फ़ोन, रामपुकार भाई बोले कि आप दीजिए 4G को, विशाल जी को फ़ोन दीजिए। तो हम उनको फ़ोन दिए तो कहें हम नेता पिता को नहीं मानते हैं, हम उनसे बात नहीं करना है। इस पर कहा सुनी बातचीत चलते हुए बहस होते रह गया। उसके बाद चले गए वो गोदाम में के अंदर, वहाँ गए तो हम कहें कि पैसा लेकर और लोगों को राशन दे देते हैं, हम लोग को टरकाते हैं कि हमको भी आज राशन देना होगा, तो अभी 5,000 रुपया दीजिए, अभी हम आपको राशन देते हैं। ये बात अच्छा, आपने जब उनको कहा कि आप जो है सबको दे रहे हैं, तो उन्होंने ये बात कहा कि अभी 5,000 रुपये जमा कीजिए? जी, बोले कि अभी 5,000 रुपये दीजिए, अभी के अभी हम आपको राशन देते हैं। तो मेरे जी हमको पास पैसा था कुछ 4600 रुपया, हम आवेश में आके उनको टेबल पर 4600 रुपया पटके वो पैसा उठा के पलदार को थमा दिए। उसके बाद हमको राशन दिए, पैसा रख लिए। उसमें से रिटर्न हमको कितनों के सब लोग के सामने में कहते रहेगा, चंदन जी भी है, सब लोग के सामने रिटर्न करने के लिए कहा कि नहीं देंगे हम पैसा। 1500 रुपया रिटर्न कर दिए, बाद बाकी पैसा रख लिए। 4600 में से 1500 आपको रिटर्न किए, बच गए 3100 रुपये बच गए, है ना? 3100 रुपये आपसे ले लिया गया, रिटर्न करने की कहीं कोई बात नहीं। क्या कहा गया उसके बाद? अब ये पैसा क्या चला गया? जी सब लोग के सामने बोला कि पैसा रिटर्न कौन चीज का होगा, माल दे दिया आपको तो पैसा कथी रिटर्न होगा? अच्छा, माल दे दिए, इसका पैसा जो है सब कोई रिटर्न। कौन कौन लोग उस समय आपके साथ मौजूद थे? चंदन जी भी थे, गोलू भी थे, और ये लड़का भी थे। और आप क्या करते हैं? जी हम भी पीडीएफ भी करता है, मम्मी है हमारी। अच्छा जी। कौन से पंचायत? बल्थी पंचायत है। कितना पैसा इनसे लिया? जी पैसा हम नहीं देखे हैं। अच्छा। जो पैसा सिर्फ जेबी में से निकाल के टेबल पर रख दिया। अच्छा। और पल्ला उठा लिया हाथ से। उठा लिया जी। उसके बाद आपके सामने बात हुआ कि इनको पैसा आप काहे का मिलेगा, किस चीज़ का पैसा देंगे जो राशन मिल गया? जी नहीं, हम माल लेकर चले गए, उसके बाद में इनको कितना पैसा दिया नहीं दिया हम नहीं देखे। लेकिन आपके सामने इन्होंने पैसा टेबल जी जी हाँ बिल्कुल पैसा मांग के सामने में सब लोग पैसा मांगा था इनसे? जी मांगा था। कितना पैसा मांगा था? पैसा सोचे बोला कि पैसा दीजिए तो माल देंगे।
ये बात बोला जी हाँ। स्पष्ट। देखिए ये जो है भ्रष्टाचार किस स्तर का है पीडीएस में, सबसे बड़ी बात है। अब डीलर अगर ईमानदारी से चाहते हैं काम करना तो इनके सामने जो अड़चने पैदा हो रही है वो यही हो रही है कि भाई अब पहले आप माल दीजिए, उसके बाद हम आपको माल देंगे। ये माल इनको नोट में चाहिए तो हम आपको जो है पीडीएस पंचायत में 2 को दे देते हैं, उसके बाद दौड़ाते हैं लोग कि पैसा दे तब हम उसको माल देंगे। वितरण शुरू हो जाता है जिनको माल मिलता है। दूसरी बड़ी बात, अगर आपके यहाँ माल नहीं गिरा, दूसरे डीलर के यहाँ गिरा, तो जो आपके यहाँ कार्ड धारक होगा वो सब तो चला जाएगा वहाँ, जी दूसरे जगह चला जाता है। तो आपका फिर तो कमीशन भी कम हो गया, सेल भी कम हो गया। जी जी कैसे कैसे मैनेज होगा? अच्छा देखिए जरा ये है सर जी, समस्या ये है कि उगाही के क्रम में डीलर को यहाँ बुलाया जाता है। 2 दिन पहले जो कुछ इस पर चर्चा हुआ है तो चर्चा के बाद डिलीवरी बंद है। ये लोग भेजना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। यानी ऊब के डीलर आएगा, इनको कुछ चुमावन करेगा, इसके बाद ही हम उसको माल लदवाएंगे। यही नहीं, उसमें भी अगर कहीं बढ़िया चावल के ट्रक आ गया है तो उसको एमडीएम के नाम पर ये लोग अलग छाटेंगे। उसमें कुछ बेसी सौदागिरी किया जाएगा, जो कुछ बढ़ चढ़ के लोग देगा उसको वह चावल दिया जाएगा। ये लेल हम लोग काफ़ी दुखी हैं। चाहते हैं कि अगर सरकार से भी मांग करते हैं कि अगर एमडीएम का चावल अलग आता है तो एमडीएम के लिए गोदाम चिन्हित करते हुए अलग उतारा जाए, ताकि कम से कम डीलर के उगाही तो बंद हो। आज बढ़िया आया तो एमडीएम है, घटिया आया तो डीलर के यहाँ है। जब वो बांटिएगा सरा हुआ वाला या तो थोड़ा डाउन होगा तो ये जनता जो है क्या क्या कौन कौन सा सुनाती है आपको? मत पूछा जाए, वो तो रोजी रोटी है, किसी तरह लेके चलना है। जो सरकार के विधि व्यवस्था है, भैया हम सबसे छोट तबका के लोग हैं, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, खास कर इन लोगों के प्रताड़ित के ख्याल से। अच्छा अभी तक अगर बैठक होती है उसमें ये जो रहते हैं आपके एजीएम साहब मिलते हैं कभी कि नहीं मिलते हैं? ये तो लगातार गायबे रहते हैं। एक आध बार बीच में आने का मौका मिला था, 1 महीना पहले भी समस्या खड़ा हुई थी। हम लोग दबाव दे के इनको ये आना नहीं चाह रहे थे, मजबूरन हम लोग गोदाम बंद करवाए कि सर आप नहीं आइएगा तो गोदाम हम लोग खुलने नहीं देंगे। तो अभी आए थे, आने के बाद कुछ बात पर समझौता हुआ। समझौता में 2-4 गो पॉइंट तय था कि भाई एक डीलर अगर है पंचायत में, अगर आप इशू करते हैं तो पूरे पंचायत को डीलर को 1 दिन दीजिए, अगर 1 दिन में बच जाता है तो अगला दिन पूरा करते हुए आगे बढ़िए। नियमता यही होना भी चाहिए, लेकिन कि अगर उन्होंने नहीं किया। दूसरा नियम ही बना था कि भाई एक डीलर के अगर 5 गाड़ी सामान है तो 5 गाड़ी को एक बार फुल कर दीजिए और डीलर के यानी अपना देख रेख में यहाँ से वो डीलर के नज़दीक तक आप पहुँचाइए इसको। लेकिन ये भी नहीं हुआ, यानी एक गाड़ी उसके यहाँ, एक गाड़ी उसके यहाँ, एक पंचायत में आज उसको दे दिए तो बिहान इधर तो टॉर्चर कर लिया, आज नरमा गया तो बिहान सहीला रामपुर गया तो परसों, यानी किसी तरह भगदड़ मचा देना। इसके बाद अच्छा ये एक पॉइंट है जिस व्यू से कि आपको बचा के रखा जाए, ताकि आप अगर प्रेशर में रहिएगा, जनता प्रेशर करेगा या आपके पास अनाज नहीं रहेगा तब स्वाभाविक है यहाँ आइएगा। और जो आप चुमावन की आप बात कर रहे हैं उस समय चुमावन का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी बात है देखिए 5G के ज़माने में एक यहाँ 4G है जिनका ये लोग चर्चा कर रहे हैं, और वो 4G जो है इतना जो है सो 5G से भी ज़्यादा फास्ट है पैसा लेने में। क्या 5G से भी ज़्यादा फास्ट है पैसा लेने में, जिसका खामियाजा तमाम डीलर भुगत रहे हैं कि इनके पास अभी राशन। दूसरा, अगर सड़ा हुआ चावल, इससे पहले भी हमने दिखाया था, हालांकि क्या आता है इसमें, हमने जो अपने चैनल के माध्यम से दिखाया था वो केवल यहाँ एजीएम नहीं, जिला के जीएम से भी हमने इस पे सवाल किया था। वो भी झल्लाते हुए, कैसे हम अपने चैनल से उसको दिखाए थे, वो झल्ला रहे थे कि आखिर इस प्रकार की समस्या क्यों आ रही है। जब हमने उनसे पूछा तो झल्लाना शुरू कर दिए थे। कितना उचित था उनका झल्लाना, देखे थे आप खबर? देखे थे। कितना उचित था उनका झल्लाना? उचित तो नहीं था, क्योंकि सही बात कड़वा होता। पत्रकार अगर सही बात दिखाए तो कड़वा जरूर होता, लेकिन हम पूछना छोड़ेंगे नहीं, ये भी कंफर्म है। अभी वर्तमान स्थिति यही है कि अभी भी एजीएम साहब यहाँ से लापता है, बंद है तमाम डीलर। चूंकि ऐसा नहीं कि ये लोग आए हैं तो फोन नहीं किए, लोग फोन भी किए हैं, लेकिन फोन के बाद भी अभी तक, कितना देर से आप लोग हैं यहाँ, लगभग कितना देर से हैं आप लोग? 1-1.5 घंटा। उनको सूचना कितने बजे हो गया था? किसको सूचना? तो 2 दिन पहले से हो रहा है। सूचना 2 दिन पहले किए थे। आज हम लोग अगर आप हमारी देखिए, सबसे बड़ी बात है ये लोग सूचना किए कि हमारी अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग यहाँ धरना देंगे या तो तालाबंदी करेंगे। लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान स्थिति यही है कि ये लोग आकर के लगभग 1-1.5 घंटा से यहाँ हैं, लेकिन अभी तक एजीएम साहब लापता हैं। जीएम साहब को सूचना मिला है, हालांकि इनके जो
महासचिव महोदय है, उन्होंने कहा कि हमने सूचना दिया है। क्या बात हुई है अभी तक किन्हीं को कुछ नहीं पता। कुछ पता है कब तक इस समस्या का समाधान है? ना नहीं कोई पता नहीं है। अब 4G जो है से चल गया, वो भी भाग गया। गोदाम बंद कर यही हाल एक दिन और था जिस दिन हमने कवरेज करना शुरू किया था। क्या ये थे, हम इनको बुलाए थे, इनके सामने ही जब हमको देखे हम पूछना शुरू किए तो ताला बंद किया निकल लिए। ताला बंद करके निकल चुके थे। वर्तमान स्थिति यही है कि तमाम धांधली चल रहा है यहाँ, और इस धांधली में पिसा रहे हैं तो स्थानीय डीलर, चूंकि यहाँ भी ब्लॉक में आए तो यहाँ पिसाए, और अगर वहाँ जाके राशन बांटे तो उस समय जनता का गाली डीलर सुने। और माल जो है ये 4G और 5G मिल करके सब, चूंकि एजीएम से लेकर के जिला स्तर तक का ये सब मिल करके इसको भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। और खामियाजा इसमें एक बात और आपको बता दें, अगर डीलर इसमें एक डीलर जो है, देखिए यहाँ जो है, देखिए इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते लोग। 4G वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विशाल कुमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विशाल कुमार पर FIR दर्ज करना होगा, करना होगा। विशाल कुमार पर FIR दर्ज करना होगा, करना होगा। इससे नीचे चूंकि FIR करें, क्योंकि तमाम जो डीलर हैं उगाही के शिकार हो चुके हैं और अब चाहते हैं कि उसके ऊपर FIR हो और कार्रवाई हो, ताकि आगे इन लोगों को अब थोड़ा सा चैन की सांस मिले। लेकिन अच्छा एक बात, गोदाम पर आना नहीं है, प्रशासनिक रोक लग रहा है कि गोदाम पर नहीं आना है। अच्छा एक सवाल जरा हमको, एक सवाल का जवाब दीजिए। यही आरोप अगर कोई जनता आप पे लगा दे कि हमसे 5 रुपया लिए हैं, फ्री अनाज देना है, अभी जनता अगर 5 रुपया का आरोप लगा दे, कै गो पदाधिकारी कितना देर में पहुंच जाएगा? लाइन लग गया रहते अभी तक, हाँ लाइन लग गए रहते। लेकिन दुख के साथ हम लोग क्या कहे, अपने आप को तकलीफ महसूस करके किसी को कहने से तो कुछ होगा नहीं। यही दृश्य है। चूंकि हम लोग कई इसमें जो है डीलर हैं जिनके हम लोग भी जाकर के एक आध बार जब जनता शिकायत किया तो हम लोग पहुंचे हैं, देखें उस समय हालांकि मामला तो नहीं रहता है, लेकिन स्थानीय जनता एक जो गुमराह करने की कोशिश करता है, उसमें कई सारे राजनीतिक एंगल भी होता है, लेकिन उस समय तुरंत पहुंच जाएंगे। ये क्या एमओ साहब पहुंचेंगे, उसके बाद वहां से दंदनाना फोन शुरू हो जाएगा। अगर दुकान का शटर इनका बंद करना होगा तो तुरंत लोग उस पर व्यवस्था लगा देगा कि नहीं अब इनका दुकान बंद कर दो। क्या जी यही होता है ना? जी यही होता है। अगर कोई गलती से भी आरोप लगा दे तब भी, उसके बाद जो पदाधिकारी आएंगे ऐसा ही मान जाते हैं वो लोग भी चंदा लेते हैं? ना चंदा ना लेते हैं, नहीं लेते ना। लेकिन परेशानी तो होती है, परेशानी थोड़ा मोड़ा होता है। कभी ऐसा झेले आप? नहीं ऐसा तो नहीं झेले। ऐसा नहीं झेले। जनता कभी विरोध नहीं किया? नहीं, विरोध तो खराब चावल के लिए करता ही है, खराब चावल आता तो करता है विरोध। स्थिति अभी यही है। और अब जो है ये लोग अब किस मूड में है अध्यक्ष महोदय, कि अब अगर एजीएम साहब चाहे जीएम साहब नहीं सुनते हैं तो क्या होगा? नहीं होगा तो बंद होगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। हम लोग यहीं बैठेंगे हैं तो क्या करेंगे तब? अब जो है तमाम ये डीलर एसोसिएशन यहाँ अगर नहीं सुनी जाएगी इनकी मांगे तो इनको लेकर के ये लोग अब बिल्कुल अस्वस्थ है, घर से एकदम खा पी करके आए हैं, और जरूरत होगा तो यही लोग क्या व्यवस्था होगा यहाँ? हाँ सब व्यवस्था होगा। देखिए यहाँ बैठा जाएगा, चूंकि अब जो है ये लोगों के सर से ऊपर से पानी बह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार में हम लोग, चूंकि अठन्नी उधर से लेना नहीं और यहाँ 5,000 रुपये आकर के देना है, कैसे होगा इसका मैनेजमेंट अभी लोगों का खुद का गड़बड़ा गया है, तो तमाम व्यवस्था कैसे चलेगा जिसको लेकर लोग चिंतित है। और उम्मीद करते हैं कि जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो सुनेंगे और इन लोगों की समस्या का त्वरित निवारण जो है वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जगेगा और इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जो FIR की प्रक्रिया है वो भी होगी, जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सबके ऊपर कार्रवाई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का।